Welcome to CBSE Toppers Academy. Today we are going to start part 4 of acid, bases and salts. Okay students, let us see the question. Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? मतलब ये जो ड्राई HCl गैस है वो क्या कर नहीं सकता, ड्राई लिटमस पेपर के कलर चेंज नहीं करता है। हमने पार्ट 3 में क्या डिस्कस किया था कि कोई भी एसिड जो है डिसोसिएट्स, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे दिया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे सारे कुछ ड्राई है, ये भी HCl गैस भी ड्राई है एंड ड्राई लिटमस पेपर इज देयर, तो इट कैनॉट डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस इन एब्सेंस ऑफ एयर, सॉरी आई मीन वाटर। तो और क्या बताया था, एसिडिक बिहेवियर जो है ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन किस लिए होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और एक्वास और हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, इन दिस केस HCl gas cannot be dissociated or cannot give H positive ions aqueous, इसीलिए उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करके रेड बनाना है वो दिखा नहीं पा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, acidic behavior of an acid solution is due to the presence of hydrogen ions or hydronium ions only in it. HCl dissociates only in presence of water into H positive ions और H3O ion जो रेस्पॉन्सिबल है उसका एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। ठीक है, अभी आप लोगों को लगेगा कि ये तो इस तरह से क्वेश्चन इस बार तो नहीं आएंगे पार्ट 1 में, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो MCQ का जमाना है। ठीक है, इसी के ऊपर देखो क्वेश्चन कैसा सेट हो सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि ड्राई HCl गैस cannot change the color of dry litmus paper, से ट्रू और फॉल्स। अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ेंगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। और नहीं तो ऐसा भी दे सकता है कि HCl गैस cannot change the color of the dry litmus paper assertion, रीजनिंग में बोलेंगे कि in absence of water HCl gas cannot be dissociated into hydronium ions in it। तो इस तरह से assertion और रीजनिंग देके रखेंगे तो ये आंसर तभी कर पाओगे जब इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, MCQ लोगे और रटोगे और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देंगे तो बैठे बैठे पेन क्यों क्या करोगे, चबाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा, हाँ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट बिहेव एज एसिड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड कैनॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। ये भी ऑलरेडी हम पार्ट 3 में डिस्कस कर चुका हूं कि जब हम डाइल्यूट और भी पानी डालेंगे और भी डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होगा, मतलब डिक्रीज होगा, किंतु लेकिन क्वांटिटी और नंबर ऑफ H3 आयंस विल रिमेन सेम। तो हमें क्या पता है कि ये बोलेंगे when a solution when acid is diluted the concentration of hydronium ions per unit volume decreases, that is concentration decrease होगा, this means that strength of the acid decreases। इसमें भी क्वेश्चन सेट हो सकता है कि if you dilute an acid strength of the acid decreases, true or false। तो इस तरह से क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहो, और क्या करना है आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पढ़ के रखो, रटना नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग। ओके, अब सेम टाइप के क्वेश्चन एक और ले लो, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड when excess base is dissolved in a solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या होगा when excess base is dissolved, और भी हम बेस डाल दिया, क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन उल्टा, मतलब और भी बेस डाल दिया, when excess base is dissolved in sodium hydroxide, तब क्या होगा, इस बार concentration of hydroxide ions इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज यू आर एडिंग और बेस आप डाल रहे हो, सो यू आर एडिंग मोर बेस इनटू द सॉल्यूशन। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ hydroxide ion increases। Clear? चलो let me read it, I'm just erasing this one।
अब हम जानेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग एंड आर एसिड और बेस, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। आपका कोई एसिड सॉल्यूशन है या बेस सॉल्यूशन है, इसका स्ट्रेंथ किस तरह से नापेंगे हम, कुछ तो टूल होना चाहिए। अब देखो एक चीज आप ध्यान से सुनो कि एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह से पता चलेंगे, जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस हम जानेंगे। और बेस सॉल्यूशन में क्या जानेंगे, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इसमें है। क्लियर। अब देखो हमने क्या बना दिया, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया। वो क्या है, इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। उससे क्या होता है, which shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution। ठीक है, क्लियर है कि एक मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स इसमें लगाया जाता है एक पेपर में, which shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution। आपने ध्यान दिया होगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, खाली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस नापते हैं। तो आपका मन में क्वेश्चन आएगा, तो हाउ यू नो ए बेस सॉल्यूशन इज हाउ डू यू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस सॉल्यूशन, क्योंकि बेस सॉल्यूशन में तो हाइड्रोक्साइड आयंस रहता है। तो हाउ कैन यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस सॉल्यूशन यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक चीज पहले बता चुका हूं कि बेस में भी क्या रहता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस रहता है, लेकिन concentration of hydroxide ions is far more than the H positive ions, इसीलिए इसको बोलते हैं बेस। सो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर देके H पॉजिटिव आयंस नाप के हम ये कितनी बेस सॉल्यूशन की कितना स्ट्रेंथ है वो भी बता सकता हूं। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Thus to obtain an idea how acidic or basic a solution or substance is, how acidic or basic a substance is, universal indicator is used। हमने क्या करता हूं, generally a paper impregnated with the universal indicator is used for the measuring pH। impregnated मतलब इसमें फिल किया जाता है पेपर के ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर, और वो हमें बताते हैं कि ये बेसिक एसिड और बेस सॉल्यूशंस का स्ट्रेंथ कितनी है। किससे कैसे करेंगे, बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। चलो लेट मी इरेज इट, आप लोग तब तक देखते रहो। अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज पीएच स्केल। आपका पास स्केल है, इसमें अगर छोटा स्केल है तो आप कितनी तक नाप सकते हो, 15 सेंटीमीटर तक, और बड़ा स्केल है तो 30 सेंटीमीटर तक। इससे क्या नापते हो, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और पीएच स्केल से हम क्या नापेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा तो क्या होगा, दिस विल बी एसिडिक, एंड और ज्यादा होगा तो इट विल बी मोर एसिडिक, द स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजिंग इफ the concentration of hydrogen positive ions increases। यहाँ पे pH में P क्या स्टैंड कर रहा है, पोटेंट इन जर्मन मीनिंग पावर। तो पावर कितनी है वो हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब pH स्केल कहां से कहां तक मेजर करता है, 0 से 0 मीन्स वेरी एसिडिक टू 14 इज वेरी एल्कालिन। अब हम देखते हैं तो स्केल कैसा होता है। ठीक, सबसे पहला वाला देखो, यहां पे देखो न्यूट्रल कितनी है, हमने लिया 7 स्केल ले लिया, पॉइंट जो है 7 को हमने न्यूट्रल माना। अब देखो इस तरफ से क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इंक्रीजिंग। देखो यहां पे लाइट ब्लू था, यहां पे पूरा डीप ब्लू है, तो क्या हुआ, क्या मेजर कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। जितना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे इधर, इतनी उसकी ये होगा एसिडिक। लेकिन इसमें देखो हमने क्या लिया, 7 6 5 3 करके 0 लिया, दैट इज न्यूट्रल से, दैट इज 7 इज न्यूट्रल। इससे कम वैल्यू होते रहेंगे तो आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विल बी मोर, तो a solution will be more acidic, that is strength of the acid is going to be increasing in this order। अब यहां पे देखो, अब यहां पे आ जाओ फर्स्ट वाला पिक्चर में, यहां पे देखो ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होते होते यहां पे नियरली 0, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, बेसिक नेचर इज इंक्रीजिंग, दैट इज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इज डिक्रीजिंग, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस
विल बी इंक्रीज्ड। ठीक, तो जब हम इस तरह से स्केल क्या है, जब स्केल क्या लिया हमने 7 के ऊपर से जो 14 तक है वो हमारा बेसिक सिग्निफाई कर रहा है। देखो ये है आपका 7 क्या है, प्योर वाटर ब्लड दैट इज टोटली न्यूट्रल। जब हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन इस तरफ से बढ़ रहा है तो देखो 6 5 4 3 2 1, ये जो 1 है हाईली एसिडिक, दैट इज हमारा गैस्ट्रिक जूस जो है वो है हाईली एसिडिक। हियर यू सी कितनी मेजर है 1.2, और 7 जो है ब्लड, प्योर ब्लड और प्योर वाटर, आई मीन प्योर वाटर एंड ब्लड की कितनी है 7.4 इज द स्केल मेजरिंग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कितनी है नियरली अबाउट 14। तो ये जो 4 है 1 2 3 4, इसका जो स्केल की मेजर है वो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसका ऊपर वो क्वेश्चन कर सकता है। आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। अगर कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें लिखिएगा। और एक चीज है स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो हमें क्या लगेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, ना तो मैं आपको देख पा रहा हूं ना आप लोग मुझे देख पा रहे हो। जब सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन दबाएंगे और कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोग भी हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारा जो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सर्वाइव करता है विद इन ए वेरी नैरो रेंज ऑफ पीएच से 7 to 7.8। ये जो है 7 to 7.8 इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8। इसका ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म can survive only in a narrow range of pH scale 7 to 7.8, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मोस्ट ऑफ दी, खाली हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी है, प्लांट में देखो क्या है, मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स ग्रो वेल विद इन द pH रेंज ऑफ द सोयल क्लोज टू 7, दैट इज मिट्टी जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, तब जाके हमारा प्लांट जो है वो ग्रो करता है। अभी क्वेश्चन है, जब हम कल्टीवेट करते हैं, करते करते क्या होता है, आवर सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, तो क्या होगा, हमारा जो प्लांट की ग्रोथ है विल बी अफेक्टेड बैडली। तो सपोज हमारा जो सॉइल है वो हो गया एसिडिक, एसिडिक होने से हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज टू बी ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, और स्टेक लाइम मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन क्यों एसिडिक, तो इसका मतलब है हमें इसको न्यूट्रल, ये एसिडिक है सॉइल, हमें क्या करना पड़ेगा, वो टू मेक इट न्यूट्रल। तो एसिड के साथ क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, और स्लेट लाइम कैल्शियम क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए बेस, और चॉक पाउडर आई मीन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो ए बेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक हम डालेंगे बेसिक, सो दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, और फिर सोयल जो है और न्यूट्रल हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस वन, मैं इसको इरेज करने दो, पढ़ने में आसानी होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो सोयल जो है ये हो गया बेसिक और एल्कालिन, तो एक ही बात है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो हमें क्या डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एसिडिक कंपाउंड डालना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो डाल नहीं सकते, उसे जल जाएंगे प्लांट, मिट्टी और खराब हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे मेन्योर और कंपोस्ट डालेंगे। इसका पहले भी बताया था मेन्योर के बारे में, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो क्या हुआ, जब एल्कालिन हो जाएंगे हम डालेंगे थोड़ा सा एसिडिक मैटर से मेन्योर और कंपोस्ट व्हिच कंटेन्स एसिडिक मटेरियल। तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस और मिट्टी फिर से न्यूट्रल बन जाएंगे। न्यूट्रल मतलब 7 to 7.8 के आसपास जो होगा इसमें आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे एसिड रेन किसको बोलते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट। हाँ, एसिड रेन, व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ये भी
आपको याद रखना पड़ेगा। जब पीएच रेंज जो है ऑफ रेन वाटर जब 5.6 के नीचे हो जाएंगे, ये है आपका 7 जो न्यूट्रल है, इसका नीचे मतलब ये रेंज कम होते जाएंगे, दैट इज 5.6 तो होगा, इसको बोलते हैं एसिड रेन। जो रेन वाटर में पीएच रेंज अगर 5.6 से कम होगा तो इसको बोलते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन अगर रिवर में फ्लो होंगे तो इट लोअर्स द पीएच लेवल, मतलब रिवर वाटर विल बी एसिडिक। और एसिडिक होगा तो क्या होगा, देखो एक्वाटिक लाइफ जो है वो कहाँ से वो करता है 7 to 7.8, कोई भी लाइफ जो है वो 7 to 7.8 हमने पहले लाइन में बता दिया था। तो एक्वाटिक एनिमल के लिए ये खतरनाक हो जाएंगे, and due to acid rain survival of the aquatic life in such rivers becomes difficult। तो हमारा ये है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। लेट मी इरेज इट। ओके स्टूडेंट, अब हम जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड किसको बोलते हैं। जैसे एसिड जिसको which are completely ionized in water and thus gives rise to more hydrogen positive ions और hydronium ions। इसका पहले भी बता चुका हूं, जब एसिड हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोनियम आयंस। इसीलिए ये लिख रहा हूं, एसिड which are completely ionized in water and thus give rise to more hydrogen positive ions are called strong acids। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या क्या है, HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक इसी तरह से हमें पता होना चाहिए व्हाट आर वीक एसिड्स। ठीक इसका उल्टा है एसिड्स व्हिच आर पार्शियली आयोनाइज्ड। यहां पे लिखा हमने कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब गिविंग मोर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन एक्वास सॉल्यूशन। और वीक एसिड को बोलेंगे एसिड्स व्हिच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, इसीलिए क्या होगा, गिव लेस H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोनियम आयंस, इसको बोलते हैं वीक एसिड। वीक एसिड है CH3COOH, एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे which are strong bases and weak bases। strong bases मतलब इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बारे में आपको पता है, इसके पहले ही बता चुका हूं कि bases which are completely ionized in water, एसिड की तरह, लेकिन इस बार क्या देंगे आपको, हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे, आर कॉल्ड strong bases। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, और क्या इसलिए क्या होगा, क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा देंगे। एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक इसी तरह से वीक बेसिस क्या होगा, वीक बेसिस आर व्हिच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड गिव लेस हाइड्रोक्साइड आयंस। अगर पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे तो क्या होगा, इसका हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो दिस विल बी लेसर अमाउंट, आर कॉल्ड वीक एसिड्स, sorry weak bases। examples of weak bases are ammonium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide etc। let me erase it, तब तक आप लोग पढ़ते रहो। pH in our digestive system। आपको पता है कि आवर स्टमक क्या करता है, प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किस लिए, which helps in digestion of food without harming the stomach। समटाइम्स क्या होता है, जब खाना ज्यादा खा लेते हो, अनटाइमली खाते हो, तो क्या होता है, पेट में एक इरिटेशन होता है, किस लिए, ड्यू टू प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, ड्यू टू प्रोड्यूसिंग ऑफ टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो हमें करना क्या पड़ता है, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, हमें पीपल क्या करता है, एंटासिड खाते हैं। एंटासिड में हमें क्या है, इसमें एक्चुअली जब एसिडिटी होता है तो किसी हालत में हमें क्या करना पड़ता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है, तो हमें बेस खाना पड़ेगा। अब बेस जो है वो क्या खाए, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कमर्शियल नेम इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कभी कभी कोई बेकिंग सोडा की थोड़ा सा एक पिंच ले लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। हाउएवर, तो इसमें क्या होता है, एसिड विल बी न्यूट्रलाइज्ड एंड विल गेट रिलीफ फ्रॉम द इरिटेशन इन द स्टमक। अब देखेंगे पीएच चेंज के कारण हमारा टूथ डिके भी होता है। हमारा मुंह में क्या होता है, हमारा मुंह में एसिडिटी पैदा होता है, कौन करता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ
produces acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाना खाने के बाद अच्छी तरह से मुंह को धो लेना पड़ेगा। टूथपेस्ट से जब आप ब्रश करते हो तो इसमें क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कोई ना कोई बेस रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आजकल तो बहुत सारे निकल गया टूथपेस्ट। तो एक्चुअल रिएक्शन है इसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है। ओके स्टूडेंट, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आगे लिखते जाइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेट फॉर पार्ट 5 ऑफ एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। अगर पार्ट 4 तक कोई भी क्वेश्चन आपका मन में है, डोंट फॉरगेट टू राइट ऑन कमेंट बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।